नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्न को आपको अपने मन मस्तिष्क में बैठाना है, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने इस प्रश्नावली की तरफ। आज का पहला प्रश्न जो है हमारे करंट अफेयर्स का वो ये है जो आपके सामने है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश। ये करंट अफेयर्स का सवाल है जिसमें नेपाल ऐसा देश है जिसने हमारे यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश है नेपाल। अगला प्रश्न है, नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण करने वाला राज्य। वह राज्य गुजरात है। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति अभी हाल ही में गुजरात ने शुरू किया है। तो इस तरह से आप इसे याद करें। प्रश्न संख्या 3 है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है अभी महाराष्ट्र में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती मनाई गई वो 19 फरवरी को मनाई गई। कब मनाई गई? 19 फरवरी को मनाई गई। आगे हम देखते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में और एक जानकारी है। छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को हुआ था। ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 19 फरवरी 1630 को कहाँ पर हुआ था? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उनका जन्म शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। और बाकी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनकी माता का नाम जीजाबाई था एवं पिता उनके शाहजी भोसले थे। तो इस तरह से एक बार हम फिर देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है और छत्रपति शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्ग में माता जीजाबाई एवं पिता शाहजी भोसले के घर हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने अंकटाड। अंकटाड के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। उसका सबसे पहले मैं आपको विस्तृत रूप अर्थात फुल फॉर्म बताता हूँ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। एक बार फिर से सुने आप। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध शहर जिनेवा में स्थित है। अंकटाड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज हमारा है 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। आप देखें कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति का अनावरण किया। किस देश ने किया? हमारे देश भारत ने किया है। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति का अनावरण किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये है कि इसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा का वादा किया गया है। सस्ती अक्षय ऊर्जा। आप जानते हैं कि हमारे पास जो फ्यूल है, जो कन्वेंशनल फ्यूल है, उस पर हमारी निर्भरता को कम करना है। ऐसी स्थिति में हमारी जो ये ग्रीन हाइड्रोजन की नीति है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, इसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा का वादा किया गया है। अक्षय ऊर्जा मतलब ऐसी ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा है ये, जो समाप्त नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति का अनावरण भारत ने किया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। और एक प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि इस ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया नीति का उद्देश्य क्या है। तो हम उत्तर में बता देंगे कि इसमें सस्ती अक्षय ऊर्जा का वादा किया गया है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण का विरोध किया। अभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा कि न्यूट्रिनो वेधशाला निर्माण का विरोध किया। किस राज्य ने उसका विरोध किया है? तमिलनाडु राज्य ने विरोध किया है। हमारे देश का राज्य तमिलनाडु, उसने विरोध किया।
तो इस न्यूट्रिनो वेधशाला का जो निर्माण किया जा रहा है उसका विरोध क्यों किया गया, ये भी प्रश्न हमारे मन में उठता है। तो वहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने यह कारण बताया है कि हम पश्चिमी घाट की जैव विविधता से समझौता नहीं कर सकते। न्यूट्रिनो वेधशाला के निर्माण से जैव विविधता को खतरा है, वहाँ के स्थानीय निवासियों को खतरा है, इसलिए हम इस वेधशाला का निर्माण जो हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। अभी ये भी हमारे समाचार में, हमारे न्यूज़ में था कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है। वो प्रश्न कुछ ऐसा हो सकता है कि एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना कहाँ पर हुई है, उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो ये इंदौर, ये कौन सा है, ये इंदौर शहर है जो स्वच्छता में काफ़ी आगे है, कई बार फर्स्ट रैंकिंग भी हासिल कर चुका है। ये इंदौर शहर है जो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो एक बार फिर से आप देखें, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन जो है इंदौर में हुआ है। अगला प्रश्न है, बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम तो लगभग पूरी दुनिया के लोग जानते होंगे, शायद ही कोई बाकी होगा जो न जानता हो। बिल गेट्स, ये वही बिल गेट्स हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, जिसका एप्लीकेशन पूरी दुनिया में होता है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। ये चर्चा में इसलिए आए कि पाकिस्तान का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाले पाकिस्तान, हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और किस योगदान के लिए, किस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, तो ये कंट्रीब्यूशन उनका है कि उन्होंने पोलियो उन्मूलन में मदद किया, पाकिस्तान की मदद, पोलियो उन्मूलन में पाकिस्तान की मदद करने के कारण माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको हिलाले पाकिस्तान कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया। अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, साइंस हेल्थ कार्ड दिवस। केंद्र सरकार ने उसको साइंस हेल्थ कार्ड दिवस मनाने का फैसला किया है, साइंस हेल्थ कार्ड दिवस। तो साइंस हेल्थ कार्ड दिवस 2020 से ही मनाया जा रहा है और वो प्रत्येक 19 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, आपके मन में, आपके जहन में ये बात जरूर उठती होगी कि आखिर 19 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, साइंस हेल्थ कार्ड दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है। तो आपको बता दें कि इसका सीधा सा उद्देश्य है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करना। साइंस हेल्थ कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है कि हम मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का मूल्यांकन करने पर केंद्रित हों। अगला प्रश्न है T49। इसको भी आपको याद रखना है, अपनी स्मृति में सजो कर रखना है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। T49 है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि T49 भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनेगी। क्या बनेगी? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग बनेगी। और ये किस परियोजना के तहत होगा? ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला परियोजना के तहत इस सुरंग का निर्माण किया जाना है। आइए अब हम जानते हैं कि इस लंबी सुरंग की लंबाई कितनी होगी। तो इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। और ये भी आपको जानना होगा कि भारतीय रेलवे की ये सबसे लंबी सुरंग होगी अब तक की। ठीक है, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ही आज का हमारा करंट अफेयर्स पर आधारित यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम इस प्रकार के अन्य वीडियोज करंट अफेयर्स पर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।